हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग लेके आया हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़। वो क्या है जानते हैं आप लोग? जैसे कभी-कभी छोटी-मोटी भूखें लग जाती है ना कि हमें यार भूख लगी है, कुछ बना लिया जाए, कुछ खा लिया जाए। तो ये पोहे का नाश्ता इतना ज़बरदस्त बनाया और इतना हेल्दी है कि मज़े आ जाएँगे आप लोग को। एक मर्तबा ज़रूर से बना के खाइएगा मेरे स्टाइल में, तो बार-बार यही बना के आप लोग खाइएगा। चाहे छोटी-मोटी भूख लगे, चाहे बड़ी भूख लगे तो यही खाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा बना। चलिए देखते रहिए, मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए इसके लिए हमको चाहिए पोहा है, जो मैंने 2 पानी से इसको धो लिया है। और पोहा क्या चीज़ होती है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, अब नहीं बताऊँगा। और देखिए आलू है, जिसका मैंने छिलका उतार दिया है, कच्चे आलू हैं। बेसन है, धनिया की पत्ती है, हरी मिर्च है, प्याज़ है कटी हुई, और चाट मसाला है, और नमक है, मिर्चा है। अब बताता हूँ कि किस तरह से बनाने जा रहा हूँ। देखिए अब आलू को कद्दूकस करते हैं। काद को मैंने बहुत कायदे से धो लिया था, आप भी धो लिएगा। और उसके बाद देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं आलू को। अभी थोड़ा-सा हो जाए तो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये कद्दूकस हो रहा है, कितना महीन इसको करना है। देखिए इस तरह से कद्दूकस करना है, देख रहे हैं आप लोग? इसी तरीके से कद्दूकस पूरे आलू में कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से फिर आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा-सा क्वांटिटी इसकी बढ़ जाए, क्वांटिटी कम थी तो साफ दिखा नहीं होगा आप लोग को। ये कितना महीन, कितना पतला किया है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हो गया कद्दूकस। इस तरह से देखिए कद्दूकस आपको आलू को करना है। और जब मैं दोनों कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे क्या करना है। देखिए आलू जो है मैंने कायदे से कद्दूकस कर लिए। देखिए इस तरह से आपको दिखाए थे, 2 आलू थे बड़े साइज़ के, मैंने कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो पोहा था मैंने धो लिया था 2 पानी से, आपको बता दिया था। और उसके बाद देखिए पोहा इसमें शामिल कर दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद देखिए ये नमक मिर्च थी, ये मैं इसमें डाले दे रहा हूँ नमक मिर्च। और उसके बाद देखिए आप, ये मिर्च है, और प्याज़ है, धनिया की पत्ती है, इसको भी मैं इसमें डाले दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। और डालने के बाद इसको एक राउंड पहले मिक्स कर दे रहा हूँ इस तरह से। और ये मिक्स हो जा रहा है, उसके बाद जाइए मत, अभी दिखा रहा हूँ उसके बाद इसके बाद क्या करना है इसमें। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो है इसको 2-3 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहा हूँ। और उसके बाद देखिए आप, 1 मिनट देखिए इस तरह से इसको मिक्स हो गया। अब जो है इसको डालता हूँ इसमें, देखिए ये बेसन। और बेसन डालने के बाद 3-4 मिनट, जो मैंने आपसे पहले बता दिया था, लेकिन अब जो है इस वक़्त जो है 3-4 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, आपस में मिला देना है हर चीज़, कि हर चीज़ आपस में मिल जाए। और पानी का यूज़ मत कीजिएगा, इसलिए कि जो है पोहा भी पूरा धुला हुआ था और आलू जो है पानी रिलीज़ करेगा, तो उसका ही देखिए पानी इसमें आ ही रहा है। और प्याज़ भी पानी रिलीज़ करेगी, तो इसलिए जो है इसको 5 मिनट फिर मिलाने के बाद इसको 5 मिनट रख के ढक के रख देता हूँ। लेकिन 3 मिनट कम से कम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। देखिए पहले 3-4 मिनट मैंने बहुत कायदे से इसको मिक्स किया है, उसके बाद मैंने 5 मिनट इसको रख दिया था। अब उसके बाद देखिए अब उठाता हूँ। और क्या करना है, देखिए इसको जो है बेहतरीन तरीके से ले करके और गोला इस तरह से बना करके, इस तरह से, और उसके बाद इसकी टिकिया इस तरह बनाना है। आप जिस शेप में चाहे बनाएं, लेकिन मैं इस तरह की टिकिया बनाने जा रहा हूँ। देखिए इस तरह की टिकिया बनाता हूँ, आपकी मर्जी, जैसे आपके घर वाले खाना चाहें जिस शेप में, उस तरह से बना लीजिएगा। इस तरह बनाया, और पानी मैंने कतई नहीं मिलाया, पानी मत मिलाइएगा आप लोग। देखिए ये बना दी। इस तरह की भी टिकिया मैं बना ले रहा हूँ पूरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक और दिखा दूँ। साइज़ थोड़ा-सा 19-20 हो सकता है, तो हम ही को खानी है, घर वालों को खानी है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से बना दे रहा हूँ। और जब बन जा रही है पूरी, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। देखिए मैंने इतनी बनाई है, इस तरह से देखिए इस शेप में इतने बड़े साइज़ की मैंने बनाई है। और देखिए ऑयल है, एक बर्तन में डाल के ऑयल हो गया गरम, और आँच एकदम मीडियम है, आँच तेज़ नहीं करनी है। अब इसको बहुत आराम से धीरे से इस तरह से इसको डालना है, देखिए इस तरह से। आहा! आराम से हाथ बचा करके इसको डाल देते हैं। और इसके बाद गोल्डन फ्राई, इसको बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेता हूँ। और जैसे ये पलटूँगा तो फिर आपको दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल जो है इसको छूना नहीं है 30 सेकंड। और जब इसको छूऊँगा, घुमाऊँगा, पलटूँगा तो आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्लास ये डीप फ्राई हो रही है, गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है बहुत अच्छी तरीके से, मीडियम आँच में, बहुत तेज़ आँच नहीं करनी, नहीं तो ऊपर की जल जाएगी, अंदर कोई चीज़ पहुँचेगी नहीं। तो इसलिए इसको पकाता हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए 3 मिनट से मैं मीडियम आँच पे इसको कर रहा हूँ, सेक रहा हूँ। ये देखिए इतने अच्छा कलर आ रहा है, इसको जो आप चाहिएगा तो और डार्क कर लीजिएगा और इसी तरह इसको पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर ले रहे हैं। आप चाहिएगा तो और डार्क रंग कर सकते हैं। और अभी हमको ज़रूरत होगी मैं फिर एक बार इसको इधर पलट दूँगा। देखिए इस तरह से हो रही है। जैसे जब मैं इस एक खेप निकालूँगा तो आपको दिखाऊँगा, फिर दूसरी खेप इसमें डालूँगा। ये देखिए जो पहले आपके सामने मैंने डाली थी उसको निकाल लिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल्डन-गोल्डन लग रहा है एकदम गोल्ड की बनी हुई है, बेसन की जगह गोल्ड से बनी हुई है। और बाकी देखिए जो बची हुई थी वो मैंने डाल दिया है। इसी तरह इसको भी पलट के दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक करके फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी झटपट तरीके से पोहे का नाश्ता बन के तैयार है। कुछ भी नहीं हुआ, फटाफट कितनी आसानी से बन गया। अब इसमें देखिए डालते हैं ये चाट मसाला जो एक मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए चाट मसाला मैंने डाल दिया। अब जो है इसको आप जाओ बनाने और मैं जाता हूँ अभी थोड़ी देर रुक के इसको खाने।